नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने जाना था दूसरे से लेकर चौथे तक के जो हाउसेस के मालिक अगर वो लगन में बैठते हैं तो कैसा प्रभाव होता है। हम जानते हैं कि पाँचवें हाउस का मालिक जब लगन में बैठता है तो हमारे व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ता है। पाँचवा जो हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है आपके एजुकेशन को, बच्चों को, क्रिएशन को, आपके चित्त में कितना प्रेम है उसको रिप्रेजेंट करता है। जब आपके व्यक्तित्व में पाँचवा खाना आके बैठ जाता है, पाँचवें खाने का मालिक आके बैठ जाता है, तो आपके व्यक्तित्व में उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अब आपकी जब व्यक्तित्व में पाँचवें खाने की एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो आपके व्यक्तित्व से जुड़ गए बच्चे, एजुकेशन, क्रिएशन, लव, प्रेम, इस तरह का। तो ऐसा व्यक्ति बच्चों से प्रेम करने वाला, उसके लाइफ में बच्चे किसी न किसी रूप में या बच्चों से वो किसी न किसी रूप में जुड़ा रहेगा। और अब एजुकेशन उसके व्यक्तित्व से जुड़ गई तो अब जो बनना चाहता है वो वैसी ही एजुकेशन, वैसी ही बुक्स अगर वो पढ़ेगा तो उसका व्यक्तित्व वैसे बन जाएगा। जैसी उसकी एजुकेशन, जैसा उसका ज्ञान, जैसी उसकी पढ़ाई, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। प्रेमी होगा, प्रेम करने वाला होगा, इस तरह से। और क्रिएटिव होगा, क्रिएशन उसके व्यक्तित्व से जुड़ गया तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक क्रिएटिव होता है। अब आप आते हैं छठे भाव का मालिक जब आपके व्यक्तित्व में जाके बैठ जाए तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। छठे भाव का मालिक जब आपके व्यक्तित्व से जुड़ेगा, मतलब जातक के व्यक्तित्व से जुड़ेगा, तो छठा भाव क्या होता है पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। छठा भाव में आपके सारे विकार आते हैं, रोग, रिपु, ऋण, 6 विकार जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये आते हैं। आप इसमें से सेवा, आप समाज में सेवा किस तरह की दोगे, आपका भाव क्या होगा सेवा का, वो भी इसी से आता है। एक सिस्टमेटिक काम करने का, एक रूटीन से, एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल के हिसाब से काम करने, जो लाइफ में आप किस सिस्टम से काम करोगे, क्या टाइम टेबल होगा या आप बगैर टाइम टेबल के ही ऐसे ही काम करोगे, वो भी इसी से आता है। ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ गया। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आप जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये ग्रह पॉजिटिव होगा तो आप एक सेवाभावी होंगे, समाज में लोगों की सेवा करेंगे और राइट और रॉन्ग के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए। किसी शोषित, कहीं भी शोषण हो रहा होगा उसके लिए लड़ेंगे कि भाई ये गलत है, ये काम गलत है, ये इसको सताना नहीं चाहिए, अब ये इसके साथ काम गलत कर रहे हैं, इस तरह से लड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा व्यक्ति नहीं करता, और ऐसा करने पर ना उसके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, एक ऊंचाई वो अपने व्यक्तित्व में पाएगा, एक सुकून पाएगा। अगर ऐसा नहीं करता, वो व्यक्ति अपने लिए ही जीता है, वो लोगों की सेवा ना करके खुद अपनी सेवा कराता है, तो ऐसा व्यक्ति रोगी होगा, क्रोधी होगा और ऋण इसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये खाना सेवा का है। सेवा नहीं करोगे, क्रोधी होगे, रोगी होगे, लड़ाई झगड़ा, आपको क्रोध आपको परेशान करता रहेगा। 6 विकार जिसमें काम है, ये सारे विकार आपके अंदर हो जाएंगे, सारे विकार आपके अंदर जगह कर जाएंगे। अगर आप समाज में, समाज की सेवा, देश की सेवा में अपने आप को समर्पित नहीं करते तो ये विकार आपको परेशान करेंगे। अब हम आते हैं 7वें खाने में। जब 7वें खाने का मालिक आपके लगन में आता है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक पता लगाते हैं कि 7वां खाना किस चीज़ का है। 7वां खाना आपके लाइफ पार्टनर का, आपके पार्टनर का, और आप जिन लोगों से डेली इंटरेक्ट होते हैं, जिनसे डेली लेन देन करते हैं, आप जो व्यापार करते हैं, उसका खाना 7वां खाना है। ये 180 डिग्री पे होता है, लगन के 180 डिग्री पर ये खाना होता है। जब 7th हाउस का मालिक आपके व्यक्तित्व में बैठ जाता है तो आपके साथ क्या जुड़ गया, आपके साथ एक व्यापारी, आप अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। आपकी पत्नी का प्रभाव आपके ऊपर होगा। आप जिन लोगों से इंटरेक्ट होते हैं वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये काम का खाना है, काम आपके व्यक्तित्व से जुड़ गया, ऐसा आदमी कामी पुरुष हो सकता है। इसका पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति लोगों के लिए, लोग जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोगों की इच्छाओं के हिसाब से ही काम करेगा। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे आप ये समझिए कि
कैसे करेगा? जैसे स्टेज पे जो लोग परफॉर्म करते हैं वो दूसरे की खुशी के लिए काम करते हैं। कोई भी परफॉर्मेंस देते हैं, स्टेज शो करते हैं, वो दूसरे के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही ऐसे लोग इस तरह के काम करते हैं। एक अच्छा व्यापारी होता है, इनका व्यक्तित्व इन्हीं से जो, अगर ये सामने वालों के साथ जो जिनसे डेली कनेक्ट होते हैं, इनका व्यवहार इनके व्यक्तित्व को बनाएगा। जैसा इनका व्यवहार होगा, जैसा इनका पत्नी के साथ व्यवहार होगा, जो इनका व्यवहार किस लैंग्वेज से, किस भाषा शैली से ये लोगों से जोड़ेंगे, वैसे ही इस जातक का व्यक्तित्व यानी आपका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाएगा। अब हम आते हैं, अगर अष्टम भाव की एनर्जी, अष्टम भाव का मालिक, 8वें घर का मालिक अगर आपके व्यक्तित्व में आके बैठता है तो आपके व्यक्तित्व में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी आपकी जातक के अष्टम भाव में, आप अष्टम भाव का मालिक आपके लगन में आके बैठ गया। 8वें घर की जो एनर्जी होती है वो चीज़ों को गहराई से जानने की, सतह पे कुछ नहीं है, सतह से नीचे कोई भी काम हो, चाहे आपकी बॉडी हो, बॉडी के अंदर क्या है, जैसे सर्जन ढूंढते हैं अंदर क्या है, ऊपर की बात नहीं करते, अंदर की बात करते हैं। ये अचानक होने वाले बदलाव लाइफ में, कुछ भी अचानक हो सकता है। ये आपकी जो कमियां हैं उनको ठीक करने का है। जैसे कुम्हार घड़े को करता है, पीट कर एक अच्छा रूप देता है, उसी तरह से आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी जो आपको कुछ सिखा के एक निखार के बाहर निकालेंगे। इस तरह का ये 8वां खाना है। 8वां खाना ज्योतिष का है, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, LIC एजेंट्स, इस तरह के लोग, क्योंकि ये दूसरे का धन है या दूसरे का प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही अंदर गहराई से चीज़ों को जानने के लिए, अब ये व्यक्तित्व में आके बैठता है तो ये ऐसा व्यक्ति हर चीज़ को ना गहराई से जानने की कोशिश करता है। ये इंजीनियर भी इसी खाने से होते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी तंत्र को जानने के लिए, किसी सिस्टम को जानने के लिए, क्योंकि ऐसा आदमी चीज़ों को ना रटता नहीं है, वो जानना चाहता है हर चीज़ को गहराई के साथ। और इसमें क्योंकि कोई भी चीज़ आप जानोगे तो उसमें मेहनत लगती है, आसानी से तो कोई चीज़ समझ में आती नहीं। तो जब ये व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है तो ऐसा आदमी कभी कभी चिड़चिड़ा हो सकता है, अचानक से उसके मिजाज में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन समय के हिसाब से अगर ग्रह सही बैठा हुआ है, किसी से अफेक्ट नहीं है, किसी अफ्लेक्शन, किसी नेगेटिव ग्रह का उसके ऊपर असर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति समय के हिसाब से इसके व्यक्तित्व में थपेड़े लग कर कि बहुत गहरा व्यक्तित्व इसका होगा। और ये चीज़ों को जानने वाला गहराई से कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई ज्योतिषाचार्य हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि ये समस्याएं, ये जो घटनाएं अचानक जीवन में आती हैं ना, उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा, ये अपनी त्रुटियों पे काम करने के लिए कहता है। आपकी जो कमी है, साधना का गिरह है, आपको अपने शरीर को साधना पड़ेगा, आपको अपने चरित्र को साधना पड़ेगा, आपको अपने व्यक्तित्व को साधना पड़ेगा। आप साधना का मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति ऊंचाई पे छोटी सी पगडंडी पर चलना चाहे तो उसको साधना करनी पड़ेगी उस चीज़ पर चलने के लिए। मतलब अपनी कमियां, हमें सिर्फ चलना है उस पगडंडी पर, तो उसी पर ध्यान देना है, इधर दाएं और बाएं कहीं नहीं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसको साधना करनी पड़ेगी, अपनी कमियां जो त्रुटियां हैं उन पर काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करता है तो बहुत ऊंचाई होगी प्राप्त कर सकता है। अब उसका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा और बहुत गहरा होगा। नहीं तो, क्योंकि ये काम का लाभ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक कामी हो सकता है। उसका चरित्र पे दाग आ सकता है, शरीर में कोई ना कोई रोग हो सकता है, क्योंकि एनर्जी जो कह रही है अगर व्यक्ति वैसा नहीं करता तो उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अब हम आते हैं 9वें भाव में। तो 9वां भाव जो है हमारे धर्म का है, उच्च ज्ञान का है, पिता का है, गुरुजनों का है, धर्म का है। धर्म मतलब आपके कर्तव्यों का है,
और धर्म का मतलब है दूसरे लोग जो हमारे ऋषि है उनका एक्सपीरियंस बुक्स में जो है उसका है। जब ये व्यक्तित्व में आएगा, इसके व्यक्तित्व में इसका पिता का प्रभाव होगा, इसके गुरुजनों का प्रभाव होगा, ये धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा और भाग्य इसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इसकी ज़िंदगी बहुत आसान, लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि ये भाग्य इसके व्यक्तित्व से जुड़ गया। 9वां खाना उच्च शिक्षा का है। ये उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा, समाज के लिए कल्याण के लिए काम करेगा, अपने गुरुजनों का आदर करेगा, पिता का आदर करेगा। इस तरह से इसके व्यक्तित्व में ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। अगर ये इस तरह नहीं करता तो इसका व्यक्तित्व, इसका भाग्य इसका साथ छोड़ देगा। अब हम आते हैं 10वें खाने पे। 10वें हाउस का मालिक जब आपके लगन में बैठता है, 10वां हाउस आपके कर्मों का, जो भी एक्शन आप करते हो उसको 10वें खाने से देखा जाता है। 10वां खाना आपका पद प्रतिष्ठा का है, मान सम्मान का है। जब ये खाना का मालिक आपकी लगन में आके बैठ गया तो आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको रोज़गार के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, रोज़गार आपके पास, नए रोज़गार आपके पास चल के आएंगे और आप एक कर्मशील व्यक्ति होंगे। कर्म आपकी लगन से जुड़ गया। निरंतर कर्म करेंगे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और पद प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रयास करेंगे। आप कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा को आँच आए। अब आते हैं हम 11वें खाने पे। 11वें खाने का मालिक जब आपकी लगन में बैठ जाता है तो आपके व्यक्तित्व में उसका क्या असर पड़ता है। 11वां जो खाना होता है वो लोभ का होता है, आपकी कामनाओं का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति को होता है, आपके सोशल सर्किल का है, सोशल जो सर्किल होता है उसका होता है, कोई NGO वगैरह संस्थाएं होती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं उनका होता है। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी जो 11वें खाने की जो चीज़ें हैं वो आपके लगन से जुड़ गई। अब आपका लगन अब 11वें भाव से जुड़ गया। 11वां भाव का मालिक जब आपकी लगन में आके बैठ गया तो आप हमेशा लाभ के लिए ललायित रहेंगे, आप लाभ के प्रति लोभी हो जाएंगे और आप ना अपने व्यक्तित्व के प्रति लोभी हो जाएंगे। आपको अपने व्यक्तित्व से बहुत प्रेम हो जाएगा, अपने आप से बहुत प्रेम हो जाएगा। आप उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे और जो इच्छाएं ना लाभ का है, लाभ को इच्छाएं पूर्ति का, तो इच्छाएं जब आपसे जुड़ गई तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। फिर ही आप प्रयास करोगे। आप किसी NGO से जुड़ के काम कर सकते हो। दूसरा, आप ये फ्रेंड सर्किल का है। फ्रेंड सर्किल का आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत असर होगा। आपका फ्रेंड सर्किल जैसा होगा वैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी। आपका फ्रेंड सर्किल अगर अच्छा नहीं है तो आपका चरित्र निर्माण अच्छा नहीं होगा। अगर उच्च विचार के लोगों से आप जुड़ोगे, आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठोगे, अच्छी संगत करोगे, ये संगत का है। अगर ये अच्छे लोगों की संगत करोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आपका चरित्र वैसा ही बन जाएगा, आपका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपकी जो कामनाएं तो बहुत होंगी, वो कामनाएं आपको घुटन पैदा करेंगी, आपको किसी न किसी तरह का रोग, मानसिक एक तरह से पेन आपको अपने दोस्तों से, साथियों से की वजह से आप प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको मेरी ये विश्लेषण, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्रोत्साहन मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा और मेरा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू।